एनसीडब्ल्यू की योजना से महिलाओं को मिलेगा नया भविष्य, स्किल, एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी योजनाएं कैसे बनती हैं और हम जैसे आम लोग उन योजनाओं का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन द्वारा हाल ही में जारी एक बेहद अहम दस्तावेज की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW और EOI क्या है? NCW एक वैधानिक संस्था है जो 1992 से महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए नीति, सलाह और शिकायत निवारण पर काम कर रही है। अब इस आयोग ने 2025 से 26 के लिए देश भर की ऐसी एजेंसियों को आमंत्रित किया है जो महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कंसल्टेशंस और एग्जीबिशंस चला सकें। इस प्रक्रिया को एम्पैनलमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कहा गया है और इसका फॉर्मल तरीका है ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस पूरी पहल का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे विषयों पर शिक्षित और सशक्त बनाना है जो आज के दौर में न केवल ज़रूरी हैं बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेंगे। डिजिटल लिटरेसी, साइबर सेफ्टी एंड अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड लीगल राइट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी यह सिर्फ जागरूकता का अभियान नहीं बल्कि स्किल ड्रिवन परिवर्तन की नींव है। किन विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी? आयोग ने कई प्रमुख थीम्स तय की हैं: सेफ्टी, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट, पोर्श एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। यह कार्यक्रम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं होंगे बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एग्जीबिशंस और रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस भी शामिल होंगे। कौन कौन कर सकता है आवेदन? इस योजना के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों के लिए पात्रता स्पष्ट रूप से तय की गई है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, रजिस्टर्ड NGOs जिनके पास 3 साल का अनुभव हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टूल रूम्स और ऑटोनोमस बॉडीज़, ऐसे संगठन जो पहले से किसी सरकारी योजना से जुड़े हों। साथ ही उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनके पास डिजिटल मॉनिटरिंग की क्षमता है, अनुभवी फैकल्टी और प्रशिक्षक मौजूद हैं। NGO डारपान पर रजिस्ट्रेशन और वित्तीय पारदर्शिता है। क्या सरकार फंड देगी? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। NCW सीधे कोई फंडिंग नहीं देगा, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को यह अनुमति होगी कि वे थर्ड पार्टी से स्पॉन्सरशिप या CSR फंडिंग प्राप्त कर सकें, NCW की पूर्व स्वीकृति के साथ। यह मॉडल स्वस्थिर है जिससे जवाबदेही और नवाचार दोनों को बढ़ावा मिलता है। एक अच्छा प्रपोजल कैसे बने? अगर आप प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। उद्देश्य और एक्सपेक्टेड आउटकम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं। किन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और क्यों, ये बताना ज़रूरी है। ट्रेनिंग की अवधि, मॉड्यूल्स और पाठ्यक्रम, करिकुलम को विस्तार से समझाएं। आपके पास कौन कौन से संसाधन और प्रशिक्षक हैं, उनका विवरण दें। इम्पैक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसका फ्रेमवर्क भी जोड़ें। एक बढ़िया प्रपोजल वो होता है जिसमें स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और मेजरेबल इम्पैक्ट तीनों शामिल हों। इसमें भाग लेने से आपको क्या मिलेगा? अगर आप एक विश्वविद्यालय, NGO या ट्रेनिंग संस्थान हैं तो यह प्रोजेक्ट आपको देगा महिला केंद्रित ब्रांडिंग, सरकारी मान्यता और विजिबिलिटी, नई साझेदारियों और ग्रांट्स के अवसर, समाज के साथ गहरा जुड़ाव और बदलाव लाने का मंच। आवेदन कैसे करें? यदि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना होगा यह: NCW की वेबसाइट हटपी से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट डाउनलोड करें। सभी ज़रूरी दस्तावेज, प्रमाणपत्र और प्रस्ताव को साथ में लगाएं। नीचे दिए गए ईमेल पते पर आवेदन भेजें: ramavatar.singh@nic.in, gunjansingh.ncw@gov.in, luckysharma.ncw@nic.in। अंतिम तिथि है 15 मई 2025। इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य सिर्फ एजेंसियों को चुनना नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां महिलाएं डिजिटली एम्पावर्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और लीगली अवेयर बन सकें।
अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब समय है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका संगठन इस योजना का हिस्सा बनेगा या नहीं। जय हिंद।